जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ते हैं भारत का भूगोल। खान सर का जो पॉकेट जीके है उससे हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस और फिर यूपीएसआई, आरआरबी, एनटीपीसी डिफरेंट एग्ज़ाम में आते हैं। और इसमें जो पूछते हैं वो भी अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे हम बता रहे हैं तो उसको आप लोग पढ़िएगा। भारत का भूगोल जैसे पढ़ेंगे तो सामान्य जानकारी ये देखिए, याद कर लीजिएगा या तो रट्टा मार लीजिएगा, क्योंकि इससे आएंगे ही आएंगे। अब इसमें मत कर सोचिएगा इसको भी हम थोड़ा छोटा करें। भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 37,87,263 वर्ग किलोमीटर है। फिर भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे दूसरा बड़ा देश है। भारत क्षेत्रफल में संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल 2.42% है, जबकि जनसंख्या लगभग 17.5 है जनसंख्या। फिर उसके बाद भारत के पड़ोसी देशों के संबंध, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बांग्लादेश किससे किससे शेयर करता है अपना बॉर्डर और केंद्र शासित प्रदेश। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, चीन, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, ये इतने से करता है। फिर उसके बाद होता है पाकिस्तान, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। पाकिस्तान में किससे करते हैं? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, पंजाब, नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, भूटान, असम, भूटान जो है असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अफगानिस्तान जो है लद्दाख से। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी है? इंदिरा काल, जम्मू कश्मीर में, जो कि रिलेटेड है। फिर उसके बाद भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। भारत की पूर्वी बिंदु क्या है? किविथु है, अरुणाचल प्रदेश में। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? सरक्रिया, गुजरात में। भारत की सबसे दुरुस्त दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। और मैकमोहन रेखा किसको काटती है? भारत और चीन के बीच है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। डोरेंट लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। फिर उसके बाद है ज़ीरो लाइन रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली 82.2 डिग्री पूर्वोत्तर को माना जाता है। यह ग्रीनविच रेखा 5.5 घंटा आगे रहती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये देखिए मैक्सिमम यूपीपीसीएस में आता है क्वेश्चन। उसमें ऑप्शन से पूछ देता है कि इसमें से 8 जो राज्य हैं किस किस से, उसमें 2-4 ऑप्शन देंगे किस में गुजरती है। पहला सही, दूसरा सही, तीसरा नहीं सही, इस तरह पूछे। जैसे 8 राज्य कौन कौन से गुजरती है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मिजोरम, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा। ये 8 राज्य। इसकी ट्रिक क्या है? मगरमच्छ झपटा। मगर मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मच्छ मिजोरम, छत्तीसगढ़, झपटा झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। मगरमच्छ झपटा शॉर्ट ट्रिक। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा करता है। उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। फिर उसके बाद है देखिए उत्तर प्रदेश के बाद है भारतीय राज्यों से गुजरात की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है, जो कि आंध्र प्रदेश तटरेखा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं, जो कि त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत के प्रमुख दर्रे और राज्य में स्थित है। प्रमुख दर्रे जो कि आता है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। जैसे काराकोरम दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। फिर पंजाल दर्रा, जम्मू कश्मीर। बिनियाल दर्रा, जम्मू कश्मीर। बुर्जिला दर्रा, जम्मू कश्मीर। जोजिला दर्रा, लद्दाख। लिप किला दर्रा हिमाचल प्रदेश। शिव किला दर्रा हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। रोहतांग आ जाएगा तो ये तो हिमाचल प्रदेश में ही सब कुछ इसका रहता है, क्योंकि रोहतांग घूमने भी लोग जाते हैं मैक्सिमम अपना। बाराचाल दर्रा हिमाचल प्रदेश। लूपलेखा दर्रा उत्तराखंड। माना दर्रा उत्तराखंड। नीति दर्रा उत्तराखंड। नाथुला दर्रा सिक्किम। निजेलपुरा दर्रा सिक्किम। बॉडला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। येंगफता दर्रा अरुणाचल प्रदेश। दीफू दर्रा, जो ये दीफू दर्रा ये कहाँ पर है? आप लोग कोई बता सकता है आंसर में? अरुणाचल प्रदेश। थाल घाट दर्रा मुंबई से नासिक। भोर घाट दर्रा मुंबई से पुणे। पाल घाट दर्रा
केरल से तमिलनाडु, ये सारे दर्रे हैं जो कि किस किस राज्य में स्थित है आप लोग को बता दिया गया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है। और पीर पंजाल है, जम्मू कश्मीर है। रोहतांग है, हिमाचल प्रदेश है। डायरेक्ट पूछ देगा रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन दे देगा रोहतांग, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। अलग अलग तरह के ऑप्शन दे देंगे। भारत के भौतिक विभाजन कैसे कैसे होते हैं। उत्तरी पर्वत विभाजन, उत्तर के मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। उत्तर के पर्वत में जो है कि चार तरह से विभाजित किया गया। ए, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 4 श्रेणी आते हैं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। इसका ट्रिक है कलेजा। काराकोरम श्रेणी, ये ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी की अस्टिन केटू की यह चोटी पीओके में स्थित है। इसके 4 ग्लेशियर हैं जो कि सियाचिन, बेल्ट्रो, बियाफो, हिस्पार। लद्दाख श्रेणी जो है सिंधु नदी की सभ्यता जास्कर श्रेणी के मध्य प्रवाहित होती है। जास्कर जो है लद्दाख को अलग करती है। फिर उसके बाद कैलाश, यह तिब्बत में स्थित है। हिमाचल सर्वोच्च बृहत हिमालय, यह हिमालय का सबसे ऊंची श्रेणी है। बृहत हिमालय के लघु एवं मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग की जाती है। माउंट एवरेस्ट, यह विश्व की हिमालय सबसे ऊंची चोटी होती है। यह नेपाल में सागरमाथा और चीन में चेमालुंगमा के नाम से जानते हैं। कंचनजंगा भारत के हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। यह दुनिया का तीसरा सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी, कौंता पर्वत और कैलाश पर्वत, त्रिशूल पर्वत, नमचा बारवा आदि पर्वत में बृहत हिमालय का भाग स्थित है। फिर उसके बाद होता है इस श्रेणी में पीर पंजाल, पैजाल, धौलावीरा, मसूरी, नादिया, महाभारत आदि श्रेणियों में होती है। फिर उसके बाद शिवालिका, यह हिमालय का नवीनतम भाग है जो कि लघु के शिवालिका एवं बीच के कई घाटियों एवं जैसे काठमांडू घाटी, पश्चिमी में इन्हें दून द्वारा कहते हैं। शिवालिका के निचले भाग को तराई कहते हैं। और फिर उत्तरी मैदान कैसे विभाजित है। इनका निर्माण नदियों द्वारा जमा किया गया हुआ है। बाबर, तराई, खादर, भंगर। और फिर इनको देखिए जैसे कि प्रायद्वीप पठार, ये आकार त्रिभुजाकार होती है। ये तीनों ओर से पानी से घिरा होता है जिसे गोंडवाना लैंड का भाग होता है। अरावली पर्वत का भाग होता है। विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत। अरावली पर्वत हम लोग समझते हैं अरावली पर्वत किसे कहते हैं या अरावली पर्वत क्यों नाम रखा गया। देखिए आप लोग को हम बताते हैं। अरावली पर्वत यह सबसे पुरानी चट्टान श्रेणी से बनी होती है। यह वलीन पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है। इसे पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। विंध्य पर्वत, यह भ्रश पर्वत है। यह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कालूमार या सद्भावना शिखर है। सतपुड़ा पर्वत, यह ज्वालामुखी पर चट्टानों से बना बृहद पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है जो महादेव पर्वत पर स्थित है। इसकी पूर्वी से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। पश्चिमी घाट पर्वत, इसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से गोवा से गुजरती है। सह्याद्री 2 भागों में विभाजित किया गया है। और फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं उत्तरी सह्याद्री के लिए जो कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई के लिए महाराष्ट्र एवरेस्ट पर कहा जाता है। महाबलेश्वर इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिणी सह्याद्री नीलगिरी पहाड़ी दक्षिणी सह्याद्री इसकी सबसे ऊंची चोटी केंद्रमुख है। पूर्वी घाटी के पश्चिमी मोट घाट के मिलान बिंदु के नीलगिरी यह पहाड़ स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी इसकी सबसे ऊंची चोटी टोडा बेटा है। यह तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है। साइलेंट वैली अन्नाई मालाई पहाड़, इलायची के पहाड़ी, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पहाड़, नोट दक्कन का पठार, शिलांग का पठार।
यहाँ तक हम लोग पढ़ सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हिमालय के प्रादेशिक विभाजन। इसको हम लोग अगले पार्ट में पढ़ते हैं। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।